बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबू बकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज से चंद हफ्ते पहले रमज़ान मुबारक हमसे अलविदा हुआ और मेरे समेत बड़े पक्के पक्के हाफ़िज़ों ने इरादे किए हैं, यार ये रमज़ान ख़त्म हो ना, हम इंशाअल्लाह ईद के दूसरे दिन ही मंजिल का आगाज़ करेंगे। बाउम्मीद खुदा अब तक आप सब ने एक एक कुरान करीम तो ख़त्म कर ही लिया होगा। अगर मेरी बात को मरकज़ तज़हीक न बनाए ना, बहुत काबिल अफसोस बात है। दोबारा रमज़ान नहीं आना, या दोबारा हमने मुसल्ले का सामना नहीं करना, या दोबारा तरावीह हमसे नहीं पढ़वाई जाएंगी, या दोबारा हमारे ऊपर वो मंजिल याद ना होने का बर्डन दोबारा नहीं आएगा। क्या ऐसा ही है? पूरा साल हम मंजिल नहीं पढ़ते और साल के बाद हम ऐसी उल्टी सीधी कंप्यूटराइज गुफ्तगू करते हैं कि बटन दबाएं और कुरान सारा दिलो दिमाग में सेव हो जाए। देखें, इतनी बड़ी सहूलतें तो अल्लाह के नबी को भी मुयस्सर न थी जिनके ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ है। बहुत मशहूर मारूफ वाक़यात हैं, आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी को कुरान करीम याद रखने की कितनी टेंशन होती थी। अगर टेंशन न होती ना, अल्लाह के नबी की यह हदीस आप कभी ना सुनते कि अगर कुरान करीम को न पढ़ा जाए तो ये गले से इस तरह निकल जाता है जिस तरह ऊँट की रस्सी निकलती है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी भी रोज़ाना कुरान करीम पढ़ा करते थे कि कहीं भूल न जाए। इसका मतलब यह है कि आपने सुना होगा जिब्राइल अमीन जिस वक़्त अल्लाह के नबी को कुरान सुनाते थे वही नाजिल होती थी ना, तो अल्लाह के नबी साथ साथ तेज़ी तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देते थे। क्यों? कहीं भूल न जाए। तो तब ये आयात नाजिल हुई हैं कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही। कुरान याद न होने की टेंशन उस अजीम हस्ती को भी थी जिसके ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ। वो भी पूरा साल और पूरी ज़िंदगी कुरान करीम पढ़ते थे। रमज़ान मुबारक में दो दौर करते थे। साहबा को कहते थे मुझे सुनाएं ये सारी बातें किस चीज़ की दलील हैं कि अल्लाह के नबी भी कुरान करीम को मुसलसल पढ़ा करते थे। आज हमारा ज़हन क्या बन चुका है? कंप्यूटराइज और टेक्नोलॉजी का दौर है ना जी। हम तो चाहते हैं कि बस कंप्यूटर का बटन दबे, एक बटन हम दबाएं ना और सारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। जो हमने 1997 से 2005 से कुरान याद किया हुआ है ना, बस वो सारा अपडेट हो के मेरे जहन में जाके सेव हो जाए। तो अजीज़ों, ऐसा मसला नहीं है। मंजिल को आपने पूरा साल मुस्तकिल याद रखना है। इसके बाद शायद ऐसी वीडियो रमज़ान के अंदर ही बनाने का मौका मिले, लेकिन रमज़ान के फ़ौरन बाद ये मेरी पहली वीडियो है, आपको याद दहानी करवा रहा हूँ। अल्लाह का नाम है, दोबारा रमज़ान भी आना है, दोबारा मुसल्ले का सामना भी होना है, दोबारा मंजिल का बर्डन भी पढ़ना है, दोबारा उन्हीं नमाजियों का सामना भी होना है और दोबारा हमने तरावी भी पढ़ानी है। थोड़ा थोड़ा रोज़ाना याद कीजिए। खुदा के लिए जितनी बड़ी बड़ी सहूलतें हम अपने जहन में सोचते हैं ना, वो सारे सॉफ्टवेयर जाकर रमज़ान में अपडेट होते, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं हम। यार कारी साहब, मेरे पास एक बंदे की कॉल आई, मैं हैरान हो गया उस बंदे की गुफ्तगू सुन के। यकीन जाने, अगर आदाब को मलूज़ खातिर न रखना होता मैं उस बंदे की तारीख़ी बेइज्जती करता। वो क्या कह रहा है? कारी साहब कोई ऐसा तरीका बताएं ना कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और ऐसा याद हो कि कभी भूले भी नहीं। मैंने कहा तू छोड़ दे, पढ़ना क्यों है? पढ़ के करना क्या आपने? मेहनत भी ना करनी पड़े और ज़िंदगी में कभी भूले भी नहीं, बातें चेक करें आप। इतनी बड़ी बड़ी सहूलतें तो उस अजीम हस्ती को नहीं थी जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है। जो जिधर जाते थे वही वहीं आती थी। उनको कुरान भूलने का खदशा होता था, इसलिए वक्तन फ़क्तन वो कुरान करीम को पढ़ा रखते थे कि वक्तन फ़क्तन पढ़ो वरना ऊँट की रस्सी की तरह ये गले से निकल जाएगा। और हमें ज़रूरत ही नहीं है। दोबारा न रमज़ान आना है, न तरावी पढ़ानी है, न दोबारा मुसल्ले का सामना होना है। जिस वक्त दोबारा रमज़ान आएगा ना, फिर अपने लिए पैकेज तैयार करना शुरू कर देंगे। कैसे? यार कारी साहब कोई ऐसा तरीका बताओ ना यार, एक ही दफ़ा देखे और मंजिल याद हो जाए।
दिल करता है बंदा कोई ऐसा तरीका बताए ना, तबीयत बिल्कुल यस करके बंदा रख ले। अभी मंजिल को याद रखो, इसके बाद मैं और वीडियोस दूंगा, लेकिन मंजिल के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोस में दे चुका हूँ। खुदा के लिए मंजिल को वक्तन फ़क्तन पढ़ें। अजीब बात है, कोई फौत हो जाए तो हम तालिब इल्मों को बुला के पढ़वा लेते हैं। अपने कारोबार और रोज़गार वाली जगह पे जाते हैं, थोड़ी देर 5 से 10 मिनट अगर आप पढ़ लें तो मेरे ख़्याल में कारोबार में और काम में भी बरकत होगी और कुरान करीम भी नहीं भूलेगा। लेकिन अल्लाह के नबी का जो कुरान याद रखने का पस मंज़र है ना, 2-4 बातें मैंने आपसे गोश गुजार की थी, वो बातें आप ज़हन में रखें और ख़ुद सोचें, क्या हम इन बातों पे अगर अमल नहीं करते हमें कुरान याद रह सकता है? अल्लाह के नबी जिस वक़्त कुरान नाजिल होता था साथ साथ पढ़ते थे, मुझे कहीं भूल न जाए। आज कुरान भूलने के खदशे से मैं और आप कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी वक्तन फ़क्तन अपने दोस्तों को कहते थे, यार मुझे कुरान सुनाओ, या रसूलल्लाह हम भी सुनाएं। अल्लाह के नबी कहते थे, हाँ सुनाएं। आज हम सुनने का एहतमाम करते हैं, न पढ़ते हैं। भूलने का खदशा भी कोई नहीं है, ऊपर से सुनते भी कोई नहीं है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह के नबी ने 2 दौर किए हैं, ऐसा ही है ना? हमारा कौन सा साल गुजरा है जिसमें हमने 2 दौर किए हैं? हम तो रमज़ान में भी नहीं करते। वो इमामुल अंबिया हैं जो 2 दौर कर रहे थे रमज़ान मुबारक में। मुझे कुरान भूल न जाए। अब बताएं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम उनसे भी या तो बड़े हैं कि बेफिक्र हो गए हैं। अल्लाह ताला लाख बार मुआफ़ फरमाए। हम तो उनके दीवाने और उनके आशिक और उनके चाहने वाले हैं। एक मिसाल से बात समझा रहा हूँ, यह मिसाल भी देना मुनासिब नहीं है। हम न सुनते हैं न पढ़ते हैं, पूरा साल में कोई महीना ऐसा नहीं है कि हम 2 दौर करते हों। उसके बावजूद हमें टेंशन इस बात की होती है कि यार कुरान याद क्यों नहीं रहता, हमें भूल क्यों जाता है, हमारी गलतियाँ क्यों आती हैं। तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी बातें न तारीख़ ने कोई अल्फाज रकम किए हैं, ना कुरान करीम को याद रखने के लिए बड़े बड़े कलम नगारों ने इन अल्फाज को किसी सफ़े के ऊपर तहरीर किया है। बड़ी पुरमग़ज़ और बड़ी पुरअसर गुफ्तगू कर गया हूँ मैं आप लोगों के साथ। मुझे उम्मीद है मेरी इन बातों को अजीज़ों तरजीह दोगे, मेरी इन बातों की कोई टेंशन लोगे। पूरा साल मंजिल पढ़नी है, थोड़ी पढ़ें, मुसलसल पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपके लिए भी आसानी वाला मामला फरमाए। अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान कारी अबू बकर हयात को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।